दशहरे में तो हम उस पुतले वाले रावण को जला देते हैं, जो नारी को अपने कैद में रखने के बावजूद भी पूरी इज्जत से रखा था। पर ये रावण जो हमारे समाज में पल रहे हैं, उनका क्या? याद रखिए, राम ने अपनी सीता को बचाने के लिए रावण का वध किया था। अभी हर घर में सीता जैसी औरत असुरक्षित है, तो दिखाइए हिम्मत और खत्म कर दीजिए इन राक्षसों को अपनी हिम्मत के शास्त्रों से। भाई गाड़ी निकाल। ओए रुखसान, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छोड़ो मेरा हाथ, लोग देख अबे रहे रुको हैं। तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं करनी मुझे तुमसे मैं बात। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रानियों की तरह रखूंगा, दुनिया के सारे खुशी दूंगा। चलो भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं करनी मुझे शादी, मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, माँ बाप का क्यों सपना नहीं करनी पूरा शादी करना मुझसे? है। मेरे में कमी क्या है? बस नहीं करनी। क्यों पसंद नहीं हूँ मैं तुम्हें? बड़ा रूप का गुरूर चढ़ा है तुम्हें। नहीं पसंद हो तुम। अगली बार मुझे तंग करने की कोशिश की तो पुलिस कंप्लेंट सुन, कर दूंगी। रानी अगर राजा का नाव सकी तो किसी प्यादे को भी नहीं होने दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर। आज 16 साल की रुखसान खातून पर एसिड प्रहार। एसिड प्रहार करने वाले की उम्र कुछ 20 वर्ष बताई जा रही है। एसिड फेंकने वाले का नाम हरमजाद बताया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेकिंग न्यूज के लिए सिर्फ न्यूज टीआरपी पर। हाँ हैरी, हाँ, कौन है ये हरमजाद? पता लगाओ। सैंडी, तू एसिड अटैक वाला का बात कर रहा है क्या? हाँ वहीं। ढूंढो उस जहरीले सांप को कि किस बिल में डुबक के बैठा है। अरे बैंचो, जिसको ढूंढा गंजे का ठेका और दारू के बार में, वो साला घूम रहा अपना मौसा का बाजार में। चलो पकड़ते हैं साले को।
पकड़ के रखो अच्छे से उस जहरीले सांप को। अभी उसके पूंछ में तेजाब डाल के नागिन नाचना चाहते हैं। उस लड़की पे तेजाब क्यों डाला? उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए मैंने उसे बर्बाद ही कर दिया। तो तेजाब डाल दोगे? छाले पे एक बूंद तेजाब पड़ती है तो कितना दर्द होता है पता है ना तुझे? नहीं पता ना? आज पता चलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। फेयर लव एंड वार आज पता चलेगा। लव में कितना दर्द होता है और वार में कितना तबाही। अबे चूतिए, ये दुनिया कितनी बोरिंग है ना। इनको पता है नहीं कि जिंदगी जीते कैसे है। अबे साले वो चूतिया है, चूतिया नहीं, सिद्धार्थ चूतिया। कितना अच्छा नाम है ना रॉकी। चूतिए, अब एक ऐसा नाम है रे भोंसड़ी के, सिड रॉकी यस, ये होते हैं नाम जो सुनने में भी कूल लगता है।
भाई कूल तो हो तुम, लेकिन इस दुनिया में नाम से ज़्यादा बोरिंग उनकी ज़िंदगी होती है। जो ड्रग्स लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुपीरियर लोग होते हैं, बाकी सब जाहिल है। जय शंभो। कहाँ जा रहा है? मूतने जा रहे हैं बे। व्याकुल की हो जाता है नेकी गर्लफ्रेंड जैसी। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। अबे नेगे। अबे बोल ना निगे। अबे वो देखने गे। अबे चल। ओ चमक छल्लो, अरे ओ चमक छल्लो रुक जाओ। बेबी गर्ल कितनी चलिए मोरनी बन गया। इस मोरनी को तो हम नचाएंगे, वो भी बिन बारिश के। अबे चली जाना, इतना भी जल्दी क्या है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अबे चली जाना, हम कोई भूत थोड़ी है कि कहा जाएंगे तुम्हें। आप लोगों से विनती करती हूँ मैं, प्लीज मुझे इस हैवानों से बचा लीजिए प्लीज। प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज बचाइए कोई प्लीज। अरे भाई क्या हुआ है, थोड़ा हटो तो हम भी देखें।
हेलो सैंडी। हम्म। हम्म। कितनी देर तक रुक सकते हो तुम उन लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक। बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं भाई। बस तुम कुछ गलत मत होने देना। ठीक है, जल्दी से आओ तुम सब। इस मतलबी दुनिया के आगे बेमतलब का गिराने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सब आए हैं तुम्हारे तमाशा देखने। ये सब फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और फेसबुक इंस्टा में डालेंगे और अपना टीआरपी बढ़ाएंगे। अरे बेबी गर्ल, डर क्यों रही है? तू कोई मोम की गुड़िया थोड़ी है कि पिघल जाएगी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये छोड़िए इनका हाथ। ठहर जा गरीबों के सोनू सूद, ज़्यादा जोश में मत आ, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा ना, जिंदगी भर अपना बंदूक चलाना भूल जाएगा। क्या बात है ना बेटा, चाचा हमारे यहाँ के विधायक और रॉकी भैया खूंखार खलनायक, तो तू ना अपना गर्मी अपना पैंट के अंदर आके बात कर। Hi, myself Vikrant, your investigation officer. हैरी, सैंडी और प्रीति, तुम लोगों ने मर्डर क्यों किया? वो मेरा रेप करने वाला था। तो जान से मार दोगे? उसके लिए नियम है, कानून है। तुमको जान से मारने का हक किसने दिया? आईपीसी सेक्शन 96-97 सेल्फ डिफेंस की बात करता है ये, और कहता है कि आप अपनी या किसी और के शरीर को बचाने के लिए आप किसी को भी जान से मार सकते हैं। राइट टू किल एंड दिस इज द मोरल ऑफ दिस मर्डर। यह अपराध नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में
ये बात अति है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे रेप कमिट कर रहा है तो उस व्यक्ति को आप जान से मार सकते हैं। वो जान वो लड़की मार सकती है, या फिर वो जो इंसान वहां से गुजर रहा है, या फिर वो जो इंसान वहां पे सब कुछ होते हुए देख रहा है, यानी कि कोई भी जो वहां पे उपस्थित है। धारा 100 के बूंदा 3 ये कहती है कि शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार पूरित धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर और बलात्कारी का मृत्यु कार्यरत करने तक होता है। ये कानून हक देती है हमें जान से मारने का। सर, ऐसे कितने नियम कानून है जो कि देश का हर एक नागरिक को पता होना बहुत जरूरी है, पर कोई चाहता नहीं किसी को उसकी अपने अधिकार के बारे में पता चले। ऊपर से हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक शिक्षा में सिर्फ विद्यार्थियों को वही चीज नहीं पढ़ाया जाता है जो भी समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इतिहास, भूगोल, ये सब मौजूद है इंटरनेट पर। इसको रटवाने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार सर्च मारिए, इंटरनेट आपको पूरा इतिहास निकाल के दे देगा। अगर समाज को ऊंचाई को लेकर जाना हो तो समाज का हर एक व्यक्ति को उनकी कानून, हक, अधिकार, दायरा, नियम कानून के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हारा रेप कर देते? ऐसा भी तो हो सकता था वो तुम्हें छेड़ते और छेड़ के चले जाते। कहीं तुम एगोराफोबिया के पेशेंट तो नहीं हो? एग्रोफोबिया वो क्या होता है? एगोराफोबिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके आसपास के लोगों से उसको खतरा है। अच्छा, तो ये होता है एग्रोफोबिया। तो ऐसा है ना सर, ये बीमारी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे देश की हर एक औरत को है, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है, बल्कि 1 महीने की बच्ची से लेकर 85 वर्ष की औरत भी सुरक्षित नहीं है। घर से कोई भी औरत निकलती है तो इस डर से निकलती है कि वो घर सुरक्षित पहुंचेगी या नहीं। आज इस देश में कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है, बल्कि इस देश की हर औरत इस बीमारी की मरीज है। और तुम लोग बड़े मसीहा बन रहे हो ना? समाज को बचाने के लिए नियम है, कानून है, पुलिस है, सब सो नहीं रहे। सही कहा सर आपने, सिर्फ सो ही नहीं रही है समाज, जग गया है। सुबह की 8 बजे सबसे पहले मोबाइल उठाएगा, स्टेटस अपडेट करेगा सनकिस्ट वाली फोटो के साथ, मीम शेयर करेगा, पबजी खेलेगा और ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को ट्रोल कर लेगा। और इतना ही नहीं, इनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होगा पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी सामने लाचार औरत मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होंगी पर कोई भी कभी भी नहीं आएंगे आगे। ये क्यों आएंगे? इनकी घर वालों के साथ ये सब थोड़ी हो रहा है। जब तक इनकी घर वालों के साथ ये सब अन्याय नहीं हो जाता तब तक ये कभी नहीं आएंगे। और अब किस कानून की बात कर रहे हैं सर? 2017 में 32,559 87 रेप हर एक दिन। 2018 में 33,356 औसत 15 मिनट रेप हर एक दिन। 2019 में 4,05,861 87 रेप हर एक दिन। निर्मलापन, प्रियंका रेड्डी, मनीषा, किस को बचा पाई अब कानून? हद तो तब हो गया जब हाथरस में पुलिस निगरानी के सामने विक्टिम को जला दिया गया। बस बहुत हो गया सर। इस समाज से, इस राक्षसों सबके निकालने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सही कहा सर आपने, सिर्फ जग ही नहीं रहा है ये समाज, चल भी रहा है कैंडल मार्च करते हुए, जस्टिस फॉर विक्टिम के नारे लगाते हुए। पर किस को न्याय दिलाया सरकार ने? ये कोरोना से भी ज्यादा तेज इंसान को इंसानियत से खत्म कर रहे हैं सर। बस इनको जीने का कोई हक नहीं, जहां भी देखो मार दो। ये अपराध करके मंगल ग्रह पे नहीं चले जाते हैं, हमारे इस समाज में रहते हैं।
हम ही रखते हैं इन जैसे लोगों को इस समाज में। जब तक इन जैसे लोगों को इस समाज में रहने देंगे तब तक ऐसा ही हो रहा होगा सर। हमें इनको पूरा समाज से निकाल देना चाहिए सर, खत्म कर देना चाहिए इन लोगों को। हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए सर कि जब तक हमारी बहन बेटियों के साथ सब कुछ हो तभी हम लोग जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सर। अगर अभी इन लोगों को नहीं खत्म किया गया तो दिन दूर नहीं है जो हर एक घर पे ये सब संकट बन के मंडराएंगे सर, हर एक घर पे। तुम लोगों को मसीहा बनने का बहुत शौक है ना, ऊपर से विधायक को बेटे को मारा है। कम से कम 75 केस लगा के 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। नहीं सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जाओगे तो आप सीधा ऊपर, फ्लाइट फॉर फ्री टिकट। अब चाहे गंदगी फैलाने वाले व उससे बढ़ावा देने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सद में महका लोमड़ी की आंख। ऑफिसर विक्रांत से अनुरोध है कि सदमे में आने के लिए कृपया पीछे देखें। क्या है ना सर, सरकार ने स्वच्छता अभियान तो चला दिया, लेकिन अभी भी हमारे देश में आप जैसे गंदी नाली के कीड़े पल रहे हैं। और जहाँ तक मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ, मेरे घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, तो मेरा भी हक बनता ना सर इस क्लीनिंग कैंपिंग का हिस्सा बनने का। ले पैसा, ले पैसा, खा सोने के सिक्के। पैसा लेकर अपराधियों को मदद करता है ना, ले ढेर सारी दौलत। ले ले पैसा, खा खा। आईपीसी सेक्शन 96-97 के तहत विक्रांत सर ने लड़की को मोलेस्ट और रेप करने की कोशिश की और इसीलिए हमने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा।